हम लीगल इलीगल की भाषा में जाएंगे तो शिमला में करीब 25,000 से ज्यादा आज इमारतें हैं जो कि इलीगल है, सिर्फ बाल काटने की घटना से। मतलब मुसलमान की जो नाई की दुकान है वो बाल काटने के पैसे ना देकर आप ये झगड़े को एक शुरुआत कहां तक पहुंचा सकते हो, ये हमने वहां पर उसको देखा। एक एक घर में जानता हूं, ईमानदारी से बताऊं, मुझे भी पता नहीं था प्रशांत जी की वहां मस्जिद है। मतलब वो इतनी अननोटिस थी, मतलब पूरे दुनिया में भी नोटिस हो गई। क्यों? खासकर ये जो शहर की बात कही गई और ये कहा गया कि लीगल है इलीगल है और इसकी पॉलिटिक्स पर ये बात मैं कहूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये रखना चाहता हूं कि जो हिमालय के शहर है, खासकर वो शहर जो ब्रिटिश पीरियड में बनाए गए हैं, उससे पहले भी हमारे शहर थे, लेकिन ज्यादातर वो शहर बसते थे नदियों के आसपास। ब्रिटिश थे जिसने पहाड़ के ऊपर शहर बनाए, और ये जितने आप शहरों की बात कर रहे हैं, मंडी को छोड़कर पालमपुर हो, शिमला हो, ये सब ब्रिटिश ने बनाए, क्योंकि पहाड़ के ऊपर हमारे कम्युनिटीज को रहना आता ही नहीं था। ये सारे के सारे पहाड़ माइग्रेशन बेस्ड पहाड़ हैं। ये लोगों को दूर दूर से लाया गया और फिर ये शहर बसाया गया। उदाहरण के लिए मैं आपको शिमला की बात बताता हूँ। शिमला एक ऐसा शहर है जिसमें करीब हमारे देश की राजधानी भी था वो ब्रिटिश टाइम में, लेकिन क्योंकि फ्रेट पीछे पीठ पे कैरी करने के लिए कश्मीरी मुसलमान को लाया गया कश्मीर से, और सिर्फ लाया नहीं गया, उनके लिए लेबर हॉस्टल बनाए गए। तो वहां पर 5 लेबर हॉस्टल्स आज भी, और एक जमाने में 20 साल पहले तक तो वहां पर मतलब लेबर ऑफिसर कश्मीर सरकार का वहां बैठता था। तो ये माइग्रेशन, मतलब हर पहाड़ी शहर में माइग्रेशन ही उसका बुनियाद है। आपसे बात हो रही थी आपके पेशावर से, पूरे पार्टीशन के बाद पेशावर से बहुत सारे लोग आए, आज पूरा बिजनेस को डोमिनेट वहां पर करते हैं। इसी तरह से वाल्मीकि, क्योंकि उस जमाने में आपका मैनुअल स्कैवेंजिंग थी, पूरा वाल्मीकि आपका हरियाणा और पंजाब से लाए। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये कह देना कि पुरानी माइग्रेशन जो सही थी, अब माइग्रेशन जो हो रही वो गलत है, ये बेसिकली एक एंटीथीसिस है शहर के बनने को लेकर, और ये टिकाऊ भी नहीं है, और इसलिए हमें ये लगता है ये ज्यादा देर तक टिकने वाली भी नहीं है। एक तो बात ये है जिसपे मैं कहना चाहूंगा कि ये कॉन्टिन्यूस माइग्रेशन हो रही है। शहर के अंदर बहुत लोग आ रहे हैं और हमारे हिमाचल से बहुत लोग बाहर पढ़ने भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हिमाचल में भी एक सिंक्रेटिक कल्चर का इतिहास है। आपने जो सब बात कही उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल में ये पूरा सिंक्रेटिज्म नहीं दिखा गया है, अगर आपको वहां मुसलमान के घर से वो शुरुआत नहीं करते। इसी तरह से आप जो कुल्लू की बात कर रहे थे, वहां जमलू देवता, वो जमलू देवता आज भी उसका और अरेबिक लैंग्वेज के साथ उसका पूरा कनेक्शन है। तो ये आप शिमला एंटर करते हो, शिमला एंटर करने पर घोड़ा चौकी है जो दरगाह है, उसके बिना जाए आपकी शिमला की यात्रा पूरी नहीं है। ये सब प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली जो आप राइटली पॉइंट आउट कर रहे हो, पिछले कुछ समय में ये डेलिबरेटली अटेम्प्ट किया गया है, और ये डेलिबरेट अटेम्प्ट पिछले 1-2 साल से, लेकिन खासकर पिछले 2 महीनों से ये बहुत ज्यादा हुआ है। और इसकी जिससे बताया भी गया कि एक तो यह है कि पर्निशियस एजेंडा बहुत समय से चल रहा है। इसके बावजूद जैसा कहा कि सिर्फ 1.5% से 2% ही वहां मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान कम होने का मतलब ये नहीं होता है कि कॉम्युनल विशिएट नहीं हो सकता एटमॉस्फेयर, और वो हिमाचल उसका क्लासिकल एग्जांपल है कि कैसे उसको भी विशिएट किया जा सकता है। जिसकी बुनियाद हम ये कहते हैं एलीट, मॉब एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 बुनियाद पर, एक एलीट सेक्शन, दूसरा मॉब और टेक्नोलॉजी, और अफवाहों के पूरे आधार पर, और हम सब जानते हैं कौन लोग हैं उसमें और कौन लोग उसमें